जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हरियाणा जीके की सीरीज़ का थर्ड वीडियो जिसमें हम गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें अगर हम देखें हरियाणा में 4 प्रमुख गणराज्य रहे हैं और उनसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं उन पे पूछे जा रहे हैं। तो इनके बारे में समझते हैं और स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इस वीडियो को। तो पहले आपको पता होगा गणराज्य। तो गणराज्य का क्या अर्थ होता है फ्रेंड? गणतंत्र। ठीक है, ऐसा राज्य जैसे गणतंत्र का अर्थ होता है फ्रेंड जिसमें कोई जहाँ का शासक वहाँ कोई वंशागत नहीं होता, यानी राजा का पुत्र राजा नहीं होता, बल्कि जो वहाँ का अगर आप अफसर या राजा माने तो वो लोगों की सहमति से बनता है। तो इस प्रकार के जो राज्य को हम कहेंगे गणराज्य। ठीक है फ्रेंड, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गणराज्य पहले क्या होते थे। राजा का पुत्र ही राजा बनता था, यानी सभी जो शक्तियाँ थी उसके पास होती थी। लेकिन जो गणराज्य में ऐसा नहीं था, वो लोगों की सर्वसम्मति से कोई जो है राजा बनता था। तो इसे हम क्या कहते हैं? गणराज्य। तो गणराज्य तो हरियाणा में अगर हम देखें तो 4 प्रमुख गणराज्य रहे हैं और इसके बारे में हम अब समझते हैं। तो 4 गणराज्य कौन कौन से थे तो इसके बारे में समझते हैं। तो 4 जो शक्तिशाली वो थे, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर आता है फ्रेंड योद्ध गणराज्य। ठीक है, तो पहला नंबर आता है योद्ध गणराज्य। तो योद्ध गणराज्य कौन सा गणराज्य था? इसमें कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर के वंशज थे वही यहाँ के शासक बने थे, इसलिए इसको योद्ध गणराज्य कहा गया है। ऐसा भी है। और दूसरा पॉइंट यह है कि ये जो गणराज्य है युद्ध के लिए तैयार रहते थे, इसी के नाम योद्धा होते थे और इसी के नाम पर इनका राज्य का नाम है योद्ध गणराज्य। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा गणराज्य था। ठीक है, अगर हम बड़ा गणराज्य का बात करें तो इसमें अगर हम अम्बाला, महेंद्रगढ़ और अग्रोहा को छोड़ दें तो सारे क्षेत्र पर ये योद्ध गणराज्य फैला हुआ था। तो इसमें आप बात करते हैं अभी, जैसे कौन कौन से क्षेत्र को छोड़कर अम्बाला, अग्रोहा और महेंद्रगढ़। इन 3 जगह को छोड़कर तो इतने बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था ये योद्ध गणराज्य, यानी सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गणराज्य में सबसे शक्तिशाली कौन सा गणराज्य था तो वो है फ्रेंड योद्ध गणराज्य। ठीक है, तो इसका जो मुख्य इसका जो था वो योद्ध गणराज्य का वो था भिवानी। ठीक है, ये मुख्य रूप से भिवानी, लेकिन भिवानी इतना भिवानी नहीं था, ये बहुत बड़े क्षेत्र पर था। ठीक है, जैसे अगर मैंने बताया अम्बाला, अग्रोहा और महेंद्रगढ़ के क्षेत्र को छोड़ दें तो इतना बड़ा भिवानी का जो क्षेत्र था बड़ा, जो हरियाणा में बच गया, उस पर कौन सा फैला हुआ था? योद्ध गणराज्य। और इसकी राजधानी कौन सी होती थी? औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहाँ है फ्रेंड? आपको पता होगा, जब रोहतक से भिवानी का जो रोड है, हाईवे है, उसके रास्ते पर आता है ये औरंगाबाद। ठीक है, कलानौर निकलने के बाद भिवानी की तरफ जब आते हैं, या भिवानी से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है ये औरंगाबाद। ठीक है फ्रेंड, तो जब आप रोहतक के लिए जाते हैं तो एक गांव छोड़ के दूसरे गांव जो आता है वो औरंगाबाद ही आता है। और ये 3 गांव हैं, जैसे फुलपुरा, बामड़ा और औरंगाबाद, तीनों एक ही में फैले हुए हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे फ्रेंड औरंगाबाद कहाँ है, और ये इसकी राजधानी योद्ध गणराज्य की औरंगाबाद थी। और औरंगाबाद का पहले नाम क्या था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका नाम था प्रकृतनाथ। ठीक है, यानी उस टाइम में इसका नाम क्या था? प्रकृतनाथ था। अब इसका औरंगाबाद है।
और हमें जो अगर औरंगाबाद से जो सिक्के या कुछ मिली हैं तो उसकी जो लिपि होती थी वो होती थी ब्राह्मी। तो आपको याद रखना है, अयोध्या गणराज्य की जो लिपि होती थी वो ब्राह्मी लिपि होती थी। ठीक है। अब इसका अगर हम अयोध्या गणराज्य का जिक्र देखें कहाँ कहाँ मिलता है, तो अब जो महाभारत का 6वां अध्याय है द्रोण पर्व, तो इसमें अयोध्या गणराज्य का जिक्र मिलता है। जूनागढ़ का अभिलेख है जो रुद्रदामन से संबंधित है, ये इसमें भी अयोध्या गणराज्य का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, और ये किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। तीसरे की जानकारी के लिए विजयगढ़ का अभिलेख, विजयगढ़ का अभिलेख, इसमें भी हमें जो है अयोध्या गणराज्य का वर्णन मिलता है। विजयगढ़ अभिलेख। और एक है पाणिनि की अष्टाध्यायी, जिसे संस्कृत की व्याकरण भी कहा जाता है। तो इसमें भी हमें अयोध्या गणराज्य का वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका तीसरा जो जानकारी के लिए स्रोत है वो है पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है, बहुत ही फेमस कवि रहे हैं पाणिनि। तो इसने कौन सी लिखी थी? अष्टाध्यायी, जिसे संस्कृत की व्याकरण कहते हैं। अष्टाध्यायी, इसमें भी अयोध्या गणराज्य का वर्णन मिलता है और जिसे क्या कहते हैं? संस्कृत की व्याकरण। ठीक है फ्रेंड, ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, अष्टाध्यायी बुक किसने लिखी और इस संस्कृत की व्याकरण किसे कहते हैं? तो ये अष्टाध्यायी को कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब पॉइंट इसमें जो गणराज्य से संबंधित और मुख्य पॉइंट हैं वो समझते हैं। जो इसका मुख्य सेनापति होता था फ्रेंड, जैसे सेना का मुख्य सेनापति होता है वो कौन होता था? राजा। ठीक है, लेकिन अगर आप और दौरों में देखें तो उसके लिए अलग राजा अलग होता था और सेनापति अलग होता है, लेकिन इसमें जो सेनापति का रोल है वो राजा ही करता था, यानी राजा ही आगे जाकर लड़ता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसके बारे में। और जो अयोध्या गणराज्य है इसने अपने क्षेत्र को 2 भागों में बांट रखा था, ये भी याद रखना है। इसने जो प्रशासन था अयोध्या गणराज्य का तो 2 क्षेत्रों में बटा हुआ था, 2 भाग थे इसके। तो इसमें एक था रोहतक और दूसरा भाग था फ्रेंड सिरसा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मूल वैसे आता भिवानी में फैला हुआ था, लेकिन ये मैंने जैसे बताया अम्बाला, अग्रोहा और महेंद्रगढ़ के क्षेत्र को छोड़ दें तो पूरे क्षेत्र पर ये अयोध्या गणराज्य ही फैला हुआ था। और जो इसकी टकसालें मिली हैं, सिक्के मिले हैं हमने अयोध्या गणराज्य की, जो टकसालें मिली हैं ये आपको याद रखना है। टकसाल जो इसकी अयोध्या गणराज्य की सिक्कों की तुलना किसके सिक्कों से तुलना की गई है? रोम से। जो रोम के सिक्के होते थे बहुत ही उत्तम क्वालिटी के होते थे, उन्हीं से इसकी क्या है तुलना की गई है कि इसी प्रकार के सिक्के अयोध्या गणराज्य के पास थे। और सिक्के बात करें हमें जो अयोध्या गणराज्य से संबंधित कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये सबसे पहले जो प्राप्त हुए थे अयोध्या गणराज्य के सिक्के वे सहारनपुर यूपी से हुए थे। ठीक है, तो इसके सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं अयोध्या गणराज्य से संबंधित? तो ये सहारनपुर, यूपी। और इसकी खोज किसने की थी? किसको प्राप्त हुए थे? ये एक अंग्रेज अफसर था कोटले, तो उसको प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, किसे मिले थे? ये कोटले को मिले थे। और ये कहाँ सबसे पहले अयोध्या गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले थे? सहारनपुर यूपी से। फिर
और सिक्के की बात करें, सोनीपत से भी युद्ध गणराज्य से संबंधित सिक्के मिले थे। तो सोनीपत जो खोज हुई थी ये किसने करी थी सिक्कों की? कनिंघम ने। एक क्षेत्र है खोखरा कोट। खोखरा कोट से हमें क्या मिले हैं? ये मिले हैं सांचे मिले हैं। युद्ध गणराज्य के जो सिक्के बनाए जाते थे, सांचा क्या होता है? जैसे कच्ची ईंट बनाते हैं फ्रेंड, ठीक है, कच्ची ईंट को एक सांचे में डाला जाता है जिसका आकार देने के लिए। तो उसी प्रकार अगर हम सिक्के बनाएंगे तो पहले उसको कच्चा मटेरियल जिसमें ढाला जाएगा तो उसी को सांचा कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये खोखरा कोट रोहतक से मिला है। तो ये कहाँ से मिला है? खोखरा कोट रोहतक, ठीक है। खोखरा कोट कहाँ है? रोहतक में है। तो ये रोहतक में मिला है। और क्या मिला है यहाँ से? सांचे। सांचे क्या होता है? सिक्के डालने के जो जिसमें सिक्के डाले जाते हैं या ढाले जाते हैं, ढाले, ठीक है, जिससे सिक्के बनाए जाते हैं। तो वो सांचा है वो कहाँ से मिला है? खोखरा कोट रोहतक से, ठीक है। अगर बात करें हम मोहरे की, ये हो गई सिक्के की बात। अब मोहरे देखें तो मोहरे कहाँ मिलेगी फ्रेंड? अगर हम देखें आज प्रशासनिक हरियाणा के कार्य कहाँ होते हैं? चंडीगढ़ में, क्योंकि चंडीगढ़ राजधानी है। तो युद्ध गणराज्य की राजधानी क्या थी फ्रेंड? औरंगाबाद। तो इसलिए आप यहाँ से कैच कर सकते हैं कि मोहरे कहाँ से मिली थी? औरंगाबाद से। तो युद्ध गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली हैं? औरंगाबाद से। और जो युद्ध गणराज्य हैं इनकी दो फेमस लड़ाइयाँ रही हैं। तो लड़ाइयाँ, दो फेमस लड़ाइयाँ कौन कौन सी रही हैं? वैसे तो इन्हें बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन आपको दो लड़ाइयाँ ही याद रखनी हैं। जो एक कुषाण शासक रहा है, आपको पता होगा कुषाण जो वंश था वो कहाँ फैला हुआ था? कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर का मुख्य इनका शासन क्षेत्र होता था कुषाणों का। तो उनके साथ जो युद्ध गणराज्य के युद्ध हुए थे, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें जो संस्थापक हैं, जो कुषाणों के, कुषाण वंश कहाँ था फ्रेंड? कश्मीर में। और कुषाण वंशों ने ही जो सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने, ठीक है, और जो कि कश्मीर का एक प्रमुख वंश था। तो इसमें जो इसका संस्थापक है कुषाण वंश का कश्मीर में, तो ये किसने की थी? कडफिसेस ने की थी, ठीक है, कडफिसेस। तो आपको याद रखना है कडफिसेस नामक एक राजा ने कश्मीर में कुषाण वंश की स्थापना की थी। तो इनके साथ युद्ध के क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और इसमें युद्ध गणराज्य का युद्ध हुआ था। तो इसमें विजयी कौन रहा था? युद्ध गणराज्य। क्योंकि इसका जो साथ है वो कौन दे रहे थे? जो कुणित गणराज्य और अर्जुनायन गणराज्य, यानी तीनों जो राज्य थे ये हरियाणा के प्रमुख, इन्होंने गणराज्य, इन्होंने मिलकर कडफिसेस के साथ सामना किया था और जिसमें युद्ध गणराज्य विजयी रहा था, ठीक है। तो इसका साथ किस किस ने दिया था? आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। कुणित गणराज्य और अर्जुनायन गणराज्य, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अर्जुनायन गणराज्य। तो इन तीनों गणराज्य किसके साथ लड़े थे? कडफिसेस के साथ। और इसमें विजयी कौन रहे? युद्ध, ठीक है। तो फिर एक कुषाणों के साथ एक युद्ध होता है और वो राजा कौन थे? तो कनिष्क थे, ठीक है। और कनिष्क क्या है? सबसे महत्वपूर्ण शासक है कुषाण वंश का। और ये किसके साथ युद्ध करते हैं? योद्धा के साथ, ठीक है। और इसमें विजयी कौन रहता है? कनिष्क, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य ये था।
तो इसमें युद्ध हार जाते हैं और ना ही ये इसका साथ भी नहीं देते हैं फ्रेंड, ठीक है। इसी जब कुनिश के साथ लड़ेंगे तो ये कुणिद और अर्जुनायन इसका साथ नहीं देते हैं, इसी वजह से युद्ध गणराज्य हार जाता है और धीरे धीरे इनका पतन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी मिल गई होगी फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। अब है एक इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र, जो कि किसने लिखा था, किसके काल का है, समुद्रगुप्त का। तो इसमें भी युद्ध गणराज्य का वर्णन मिलता है, ठीक है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक रहा है। तो ये इसका पत्र का नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र। इसमें भी क्या है, वर्णन मिलता है युद्ध गणराज्य का प्रशस्ति पत्र। और ये किसके द्वारा शासनकाल में खुदाया गया था, समुद्रगुप्त के काल में, ठीक है। किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो इसमें भी युद्ध गणराज्य का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होगा, जब समुद्रगुप्त और युद्ध के बीच में भी युद्ध होता है और समुद्रगुप्त बहुत से क्षेत्रों को जीतता है, तो इसमें युद्ध गणराज्य को भी जीत लेता है। और एक इसमें स्टोरी और है फ्रेंड, वो मैं आपको बता देता हूँ। युद्ध गणराज्य के जिसमें विजयी कौन रहता है, समुद्रगुप्त, और क्षेत्र को जीत लेता है। एक बार क्या होता है कि जो इंद्रावती है, एक जंगल में घूम रही होती है और उसके साथ उसकी दासियाँ भी होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक अचानक एक शेर आ जाता है और इंद्रावती पर हमला कर देता है, यानी उसकी दासियाँ शेर को देखकर डर कर भाग जाती हैं। तो इंद्रावती पर जब शेर अटैक करने वाला ही होता है तो समुद्रगुप्त वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो समुद्रगुप्त क्या करते हैं, एक तीर से दो तीर मारते हैं। एक तीर से मतलब एक शेर पर, एक इंद्रावती, यानी इंद्रावती मारते नहीं हैं, वैसे समझो। तो इंद्रावती से और इससे समुद्र के बीच में क्या हो जाता है, प्रेम संबंध बन जाता है, ठीक है। और ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं, इनके बीच में प्रेम संबंध हो गया था, जो कि युद्ध गणराज्य से संबंधित थी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड, ठीक है। तो यानी ये फिर ये युद्ध गणराज्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, इसको समुद्रगुप्त विजयी कर लेते हैं युद्ध गणराज्य को। तो आगे देखते हैं। आगे है फ्रेंड अगर गणराज्य। तो अगर गणराज्य है, ये किस क्षेत्र में फैला हुआ था, बरवाड़ा अग्रोहा क्षेत्र में, ठीक है। मुख्य रूप से तो अग्रोहा है, इसका बरवाड़ा भी क्षेत्र ले सकते हैं आप, बरवाड़ा अग्रोहा। अगर आपसे पूछे अगर गणराज्य के जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो बरवाड़ा और अग्रोहा से मिले हैं, जिसमें 9 सिक्के तो हमें बरवाड़ा से मिले हैं और 51 सिक्के कहाँ से मिले थे, अग्रोहा से। और अगर गणराज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी फ्रेंड, अग्रोहा। और अग्रोहा को जो वैश्य होते हैं, जो बनिए होते हैं, ठीक है, वहाँ की जन्मस्थली माना जाता है अग्रोहा को। तो वैश्यों की जो वैश्य थे, ये धर्म है वैश्य धर्म, तो इसके जो स्थापना क्षेत्र माना जाता है वो अग्रोहा को माना जाता है। तो अब देखते हैं हम, अगर गणराज्य का जो वर्णन है वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है। तो इसका जो साहित्य की बात करें, जैसा कि पतंजलि, पतंजलि की जो किताब है महाभाष्य, इसमें वर्णन मिलता है। एक पाणिनि की अष्टाध्यायी, इसमें वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखना है, अगर गणराज्य का जो वर्णन है हमें कहाँ मिलता है, महाभाष्य। और महाभाष्य किसने लिखी थी, कई बार एग्जाम में पूछी गई है महाभाष्य, ये पतंजलि ने लिखी थी। तो इसमें भी अग्रोहा गणराज्य का, अगर गणराज्य का वर्णन मिलता है। और एक है
अष्टाध्यायी, जैसा मैंने आपको बताया था उसमें योद्धा गणराज्य का भी वर्णन अष्टाध्यायी में मिलता है। तो अष्टाध्यायी और जो किसने लिखी थी, पाणिनि ने। तो इसमें भी क्या है, अगर गणराज्य का वर्णन मिलता है। एक तीसरी जो किताब है वो है जो मैथ के एक बहुत विज्ञाता रहे हैं बोधायन, तो उनके द्वारा लिखी गई बोधायन सूत्र में भी अगर गणराज्य का वर्णन मिलता है। तो बोधायन सूत्र किताब का नाम है बोधायन सूत्र, और ये किसने लिखी थी, एक मैथ के बहुत ज़्यादा विज्ञाता है बोधायन। ठीक है, बोधायन नाम से ही इसका किताब का नाम है बोधायन सूत्र। तो इसमें भी अगर गणराज्य का वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने 2 गणराज्य पढ़े, योद्धा गणराज्य और अगर गणराज्य। आगे देखते हैं तीसरा गणराज्य कौन सा था हरियाणा में, तो कुणिद गणराज्य। कुणिद तो कुणिद जो गणराज्य है ये किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो ये फैला हुआ था फ्रेंड अंबाला में। तो ये अंबाला में फैला हुआ था कुणिद गणराज्य। और इसके अगर सिक्के देखें हम, सिक्के, तो इसके सिक्के हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं कुणिद गणराज्य से संबंधित। ये मिले हैं शुद्ध, जो कि जगाधरी यमुनानगर में है। और एक मिले हैं फ्रेंड बुडिया यमुनानगर, और एक कहाँ मिले हैं करनाल में। ठीक है, तो कुणिद गणराज्य से संबंधित अगर आपसे सिक्के पूछे जाएं 3 जगह से मिले हैं, शुद्ध, बुडिया और करनाल। तो इसके बारे में सिर्फ आपको यही याद रखना है कि कहाँ फैला हुआ था, अंबाला में, और जो इसके सिक्के मिले हैं हमें शुद्ध, बुडिया और करनाल से। ठीक है, अगला गणराज्य जो हमारा 4th और लास्ट का गणराज्य हरियाणा का अर्जुनायन गणराज्य। तो अर्जुनायन जो योद्धा गणराज्य में, ये तीनों गणराज्य किसका साथ देते हैं, दोनों ये देते हैं योद्धाओं का। जब कड़फिसेस के साथ युद्ध होता है, कुषाण शासक, तो ये 3 गणराज्य थे, ये आपस में ये कड़फिसेस से लड़े थे, कुणिद, अर्जुनायन और योद्धा। ठीक है, अर्जुनायन गणराज्य। तो अर्जुनायन गणराज्य है, ये कहाँ फैला हुआ था, हरियाणा के महेंद्रगढ़, और इसका ज़्यादा भाग था फ्रेंड राजस्थान में। ठीक है, महेंद्रगढ़ का तो बहुत कम क्षेत्र था, और ज़्यादा कहाँ फैला हुआ था, ये राजस्थान में। ठीक है, और इसका जो वर्णन है, जो इसका अर्जुनायन का, वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है। तो जैसा मैंने बताया, अष्टाध्यायी तो सभी के लिए है फ्रेंड। ठीक है, तो अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखी थी, पाणिनि अष्टाध्यायी। और एक और है जो प्रयाग प्रस्ति पत्र। ठीक है, ये भी आप जब सेंटर जीके पढ़ते हैं तो इसमें बहुत आता है, ये प्रयाग प्रस्ति पत्र। ये किसने लिखा था, ये किससे संबंधित है, ये भी है समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रस्ति पत्र, ठीक है, ये किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से। तो इसमें हमें किसका वर्णन मिलता है, अर्जुनायन गणराज्य का। और समुद्रगुप्त और अर्जुनायन के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें समुद्रगुप्त विजयी रहा। जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने अर्जुनायन जो गणराज्य था वापिस यहाँ के शासक को दे दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, जीत के बाद वापिस कर दिया था अर्जुनायन गणराज्य को। तो ये हमारा गणराज्य से संबंधित सभी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।